घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 अलामात। जिस घर में यह 5 या उनमें से कोई एक अलामत देखो तो समझ जाना कि उस घर में घर वालों के साथ जिन्नात भी रहते हैं। घर में जिन्नात की मौजूदगी की पहली अलामत यह है। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने ही घर में बैठे हो और अचानक आपको लगे जैसे कोई आपको मुसलसल देख रहा है? या कभी रात के सन्नाटे में ऐसी सरसराहट की आवाजें सुनाई दी हो जिनका कोई वजूद ही ना हो? अक्सर हम इन बातों को वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या यह सब कुछ वाकई वहम होता है? बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि कभी रात के अंधेरे में बत्ती खुद ब खुद जल बुझ जाती है, कभी पंखा या कोई बरकी आला अचानक बंद हो जाता है, और कभी लगता है कि घरेलू सामान अपनी जगह पर नहीं रहा। सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों होता है? क्या वाकई ये सब कुछ आम वाकयात हैं या फिर उनके पीछे कोई पोशीदा ताकतकार फरमा है? याद रखिए, कुरान और हदीस में वाज इशारे मिलते हैं कि इंसान के साथ दूसरी मखलूकात भी इस दुनिया में आबाद हैं। वो हमें दिखाई नहीं देती, मगर उनका वजूद और उनके असरात हकीकी हैं। सवाल यह है कि कहीं आपके घर में आपके साथ जिन्नात तो नहीं रहते? अगर आपने कभी अपने घर में उनमें से कोई कैफियत महसूस की है, तो हो सकता है कि वो महज इत्तेफाक ना हो, बल्कि एक बड़ी हकीकत का हिस्सा हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 अलामतें जो इस बात का सबूत है कि किसी घर में वो पोशीदा मखलूक यानी जिन्नात मौजूद हैं। तो आखिर वो 5 अलामतें कौन कौन सी हैं? आइए जानते हैं। घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 अलामात में सबसे पहली अलामत घर के माहौल का अचानक बदल जाना। कभी आपने यह महसूस किया है कि आप अपने ही घर में बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बातें हो रही हैं, हंसी जाग चल रहा है, मगर यकायक एक ऐसी घुटन, एक ऐसा बोझ, जैसे किसी ने आपके सीने पर वजनी पत्थर रख दिया हो। माह भर के पहले जहां सुकून था, वहां अचानक एक अनदेखे खौफ का मंजर जाहिर होने लगता है। घर के माहौल का अचानक बदल जाना सिर्फ एक फिजिकल फीलिंग नहीं है, यह दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर देने वाला हमला है। कभी रात के सन्नाटे में सब कुछ पुरअमन होता है, लेकिन अचानक आपको लगता है कि खामोशी सन्नाटे में नहीं बल्कि शोर में ढल गई है। दिल कांपने लगता है, सांस भारी हो जाती है और एक अनजानी सी सर्दी रगों में दौड़ जाती है। ये वो कैफियत है जिसे अगर कभी दिल से महसूस कर लिया जाए तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उस अजीब बोझ को महसूस करने के बाद अक्सर अफराद बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे वो घर, वो कमरा जिसमें वह बैठे हैं, अचानक अजनबील हो गया है। चीजें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन माहौल अपना नहीं लगता, जैसे अपनी छत अपने ही सर पर अजनबी हो गई है। यह अजनबियत ही असल में इस बात का ऐलान है कि घर के अंदर एक और हस्ती अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है, और यह एहसास इतना गैर मराई, इतना खामोश और इतना खौफनाक होता है कि इंसान चीखना चाहे तो आवाज उसके गले में दब जाती है। अक्सर घरों में यह कैफियत रोजमर्रा के मामूलात के दौरान भी आती है। मिसाल के तौर पर आप बवर्ती खाने में खड़े हैं, खाना बना रहे हैं, और अचानक ऐसा लगता है जैसे इर्द गिर्द फिजा जामिद हो गई है। शोर खत्म हो जाता है, आवाजें दब जाती हैं, और एक ऐसी खामोशी फैल जाती है जो कानों को चीर कर दिल तक उतरती है। ये लम्हा वही है जब जिन्नात अपने वजूद का खुफिया ऐलान करते हैं, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहते, सिर्फ माहौल के वजन को बदल देते हैं ताकि इंसान का दिल लरज जाए। कुछ लोग इस कैफियत के दौरान यूं महसूस करते हैं जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ रख दी गई हो। कमर में सनसनाहट और दिल में बेचैनी की ऐसी लहर दौड़ती है कि इंसान को अपने ही सांसों की आवाज अजनबी लगने लगती है। यह वो वक्त होता है जब आपको लगता है कि शायद आप अकेले नहीं हैं। कमरे का दर्जा हरारत वैसा नहीं रहता, लेकिन दिल के अंदर बर्फ जमने लगती है। यह बर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, जो सिर्फ उन हस्तियों की कुर्बत से पैदा होती है जो इंसान को नजर नहीं आती। दिलचस्प बात यह है कि यह कैफियत हमेशा सबको बैक वक्त महसूस नहीं होती। कभी एक ही कमरे में कुछ अफराद सुकून से बैठे रहते हैं और एक शख्स अचानक कांपने लगता है, बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। यह वही निशानी है कि इस लम्हे जिन्नात ने अपना वजूद सिर्फ एक फर्द को महसूस कराया। इसका मतलब है कि वह सबके सामने नहीं बल्कि किसी खास पर अपना साया डालना चाहते हैं, और यही वह लम्हा है जब इंसान की आंखें बेचैन और दिल बेकाबू हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह एहसास ज्यादा देर नहीं रहता। चंद मिनट बाद सब कुछ वैसा ही लगने लगता है जैसे पहले था। माहौल में फिर से नॉर्मल हो जाता है, दिल की धड़कनें दुरुस्त हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर एक खौफ का बीज बो दिया जाता है। वो बीज जो हर बार के तजुर्ब के साथ जड़ पकड़ता है और आखिरकार इंसान को उस हकीकत के करीब ले जाता है कि उस घर में वो अकेला नहीं है। यही है पहली निशानी।
घर के माहौल का अचानक बदल जाना। ये वो खौफनाक लम्हा है जब इंसान अपने ही घर में अजनबी बन जाता है और यह अजनबियत ऐलान करती है कि यहाँ सिर्फ इंसान नहीं बसते। घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 अलामात में से दूसरी अलामत पालतू जानवरों का रवैया। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बिल्ली, एक कुत्ता या कोई परिंदा अचानक बगैर किसी वजह के खौफजदा हो जाए? बिल्ली अपनी आंखें फाड़कर किसी खाली कोने में को घूरने लगे, कुत्ता बेतहाशा भौंकने लगे और फिर अचानक दुम दबाकर किसी बिस्तर के नीचे जा बै छुपे। परिंदे पिंजरे में शोर मचाएं, अपने परों को जोर जोर से झाड़े और फिर खामोश होकर टिकटिकी बांधकर खला में देखते रहे। ये सब कुछ माज इत्तेफाक नहीं होता। ये वो लम्हा होता है जब पालतू जानवर उन हस्तियों को देख लेते हैं जिन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। जानवरों में एक अलग सा शूर, एक छठी हिस्स अता की गई है। वो इन चीजों को महसूस कर लेते हैं जिन्हें हम वहम या ख्वाब समझकर टाल देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप रात के वक्त अपने कमरे में बैठे हैं और आपकी बिल्ली अचानक अपनी कमर को जख्म देकर खड़ी हो जाती है और आंखों की पुतलियां भी फैल जाती हैं और वह मुसलसल किसी एक कोने को घूरती रहती है। आप कमरा देखते हैं, वहां कुछ नहीं होता, लेकिन बिल्ली का सार और वह चीख चीख कर कह रहा होता है कि यहां कोई है। यही वो लम्हा है जब आपके इर्द गिर्द नजर न आने वाली हस्तियां अपने वजूद का ऐलान करती है। कुत्तों के बारे में तो कहा जाता है कि वो रात के सन्नाटे में जिन्नात की हरकत देखकर भौंकते हैं, लेकिन यह आम भौंकना नहीं होता। उनकी आवाज में एक अजीब सा लजा, एक अनोखी शिद्दत पैदा हो जाती है। वो अपनी गर्दन आसमान की तरफ उठाते हैं और लंबे लंबे भौंकने लगते हैं, जैसे किसी को ललकार रहे हो या किसी के खौफ से कांप रहे हो। ये मंजर अगर किसी शख्स दिल से महसूस करे तो उसकी रूह तक कांप जाती है। उस लम दिल कहता है ये जानवर आखिर किसको देख रहे हैं। पर उन परिंदों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अक्सर घरों में लोग बताते हैं कि उनके तोते या फाख्ताएं रात के अंधेरे में अचानक परों को फड़फड़ाते हैं और बेकाबू होकर पिंजरों से टकराने लगते हैं, फिर यकदम साकित हो जाते हैं, जैसे किसी ताकत ने उन्हें दबोच लिया हो। ये रवैया इस बात का ऐलान है कि वो उस गैर मरई दुनिया की झलक देख चुके हैं जिसे हमारी आंख नहीं देख पाती, और यह लम्हा इतना खौफनाक होता है कि अगर इंसान उसे समझ ले तो दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाए। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि यह कैफियत अक्सर एक ही कमरे में मौजूद सब जानवरों को नहीं, बल्कि किसी एक को मुतासिर करती है। मसलन घर में 3 बिल्लियां हैं तो 2 बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक बिल्ली एक ही जगह को घूर जा रही है, कान खड़े हैं, बाल खड़े हैं और वो फिसकारियां मार रही है। इस लम्हे यह बात वाज हो जाती है कि वो किसी ऐसी चीज को देख रही है जो बाकियों को दिखाई नहीं दे रही, और यह वो मंजिर है जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर वह बिल्ली कुछ देख रही है तो वह आपके घर के अंदर ही है। यह बात भी काबिल गौर है कि जानवर कभी झूठ नहीं बोलते। वो अपनी आंखों और अपने रद्दे अमल के जरिए जो कुछ महसूस करते हैं वो हकीकी होता है। जब आपका पालतू जानवर एक खाली जगह को मुसलसल देखता है या बगैर वजह के खौफजदा होकर भागता है, तो यह हकीकत का पर्दा चाक करने वाला मंजिर है। इस लम्हे आपको यकीन कर लेना चाहिए कि आपका घर सिर्फ आपका नहीं रहा, उसमें कोई और भी सांस ले रहा है। यही है दूसरी निशानी पालतू जानवरों का रवैया। ये वो खामोश गवाह हैं जो आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी मखलूक आपके साथ सांस ले रही है जिसे आपकी आंख नहीं देख पाती। घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 अलामात में से तीसरी अलामत घर की खुशबू का बदल जाना। कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने ही घर में बैठे हैं, हर चीज वैसी ही है, खिड़कियां बंद है, हवा का गुजर नहीं, मगर अचानक एक ऐसी खुशबू या बदबू आपके इर्द गिर्द फैल जाती है जिसकी कोई जाहिरी वजह नहीं। ये खुशबू कभी ऐसी होती है जैसे किसी ने ऊद या लोभान जलाया हो, कभी ऐसी कि जंगल में गीली मिट्टी की नमी हो, और कभी ऐसी बदबू के दिल मतला उठे, गोश्त के सड़ने जैसी या जलती हुई किसी नामालूम चीज की। ये कैफियत एक आम इंसान के दिल को दहला देने के लिए काफी है, क्योंकि यह वो इशारा है जो इस बात का ऐलान करता है कि आपके करीब कोई है, कोई ऐसा जो नजर नहीं आ रहा। इंसान के सूंघने की हिस्स अजीब है। आम हालात में हम उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन जब कोई गैर मामूली खुशबू या बदबू अचानक कमरे में भर जाए तो दिल बेअख्तियार कांप जाता है। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बावर्ती खाने में कुछ नहीं पक रहा, किसी ने इत या परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी वह खुशबू या बदबू आपकी नाक से टकराकर दिमाग में गूंजने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। वो इंसान के करीब आकर फिजा को बदल देते हैं।
ताकि इंसान का दिल लरज उठे। अक्सर लोग बताते हैं कि उनके साथ ऐसा उस वक्त हुआ जब वो अकेले कमरे में थे, कमरा बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन यकायक एक महक आती है, ऐसी महक कि जैसे किसी ने अभी अभी खुशबूदार ऊद सुलगाया हो। कुछ लम्हे के लिए दिल को सुकून मिलता है, लेकिन साथ ही एक अनजानी सी बेचैनी दिल को घेर लेती है। ये वही लम्हा है जब आपके करीब कोई जिन मौजूद होता है। वो अपनी पहचान खुशबू या बदबू के जरिए करवाता है, लेकिन यह पहचान सुकून देने वाली नहीं बल्कि दिल दहला देने वाली होती है। कभी कभी यह बदबू इतनी तेज और नाकाबिल बर्दाश्त होती है कि इंसान की तबीयत बोझल हो जाती है। दिमाग चकरा जाता है और दिल घबरा घबरा कर कहता है कि यहां कुछ ठीक नहीं है। वो लम्हा आपको मजबूर कर देता है कि आप कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं सब कुछ मामूल पर आ जाता है। ये ताज़ाद ही सबसे बड़ा डर है। इंसान का कमरा अजनबी लगता है, बाहर का माहौल नॉर्मल, ये फर्क साफ बताता है कि अंदर किसी और की मौजूदगी है। बाज़ औकात ये खुशबू या बदबू सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है। आप कमरे में बैठे हैं और अचानक नाक में कोई अनोखी खुशबू या बदबू उतरती है। आप चौंकते हैं, इर्द गिर्द देखती हैं, लेकिन पलक झपकते ही वह खुशबू गायब हो जाती है। ये लम्हा ही असल में सबसे ज्यादा डर डरा देने वाला है, क्योंकि यह बताता है कि कोई आपके बिल्कुल करीब आया, आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और फिर इतनी ही तेजी से गायब हो गया। वो छुआ तो नहीं, बोला तो नहीं, लेकिन अपनी खुशबू या बदबू के जरिए आपको अपनी सांसों का एहसास दिला गया। और कभी ऐसा भी होता है कि घर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ खुशबुएं या बदबुएं महसूस होती हैं। एक कमरे में दाखिल हो तो एक महक, दूसरे कमरे में जाए तो बदबू। ये कैफियत साफ जाहिर करती है कि घर के अंदर सिर्फ आपके कदम नहीं पड़ रहे, कोई और भी चल रहा है, कोई और भी सांस ले रहा है। ये गैर मराई हस्तियां अपने वजूद का इजहार खुशबू और बदबू के पर्दे में करती हैं। ये सबसे नाजुक निशानी इसलिए भी है कि अक्सर लोग उसे वहम समझकर भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह वो खामोश दरवाज़ा है जिसके जरिए जिन्नात इंसान को बताते हैं कि वो कहाँ है, कब करीब है और कब दूर। और अगर किसी घर में बार बार ऐसी कैफियत हो तो समझ लें कि वो घर सिर्फ इंसानों का नहीं रहा, वहाँ और सांसें भी बसती हैं। यही है वो तीसरी निशानी, घर के खुशबू का बदल जाना। एक ऐसा तजुर्बा जो बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में दिल दहला देने वाला ऐलान है कि आपके करीब कोई और भी मौजूद है। घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 अलामात में से चौथी अलामत घर वालों के रवैया का बदल जाना। कभी आपने यह सोचा है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अचानक क्यों बदल जाते हैं? कल तक सब हंसी खुशी में थे, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, बातों में सुकून था, मोहब्बत थी, लेकिन आज अचानक वही लोग एक दूसरे से बेजार हैं। जरा सी बात पर गुस्सा भड़क उठता है, छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं, और घर जो कल तक जन्नत लगता था आज कैद खाना महसूस होने लगता है। यह सिर्फ नफ्सियात का खेल नहीं, यह वो लम्हा है जब जिन्नात अपना असर डालना शुरू कर देते हैं। जिन्नात का सबसे खतरनाक हथियार यह है कि वो इंसान के दिलों में बेसुकूनी उतार देते हैं। घर के अफराद एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं, बातों में तल्खी आ जाती है और फिजा में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है। कभी आपने यह सोचा है कि कल तक हंसने वाला बच्चा आज अचानक जिद्दी और चीखने वाला क्यों हो गया? वही बच्चा रात के वक्त डरकर उठ बैठता है, रोता है और बताता है कि कोई उसके कमरे में आया था। ये वो इशारा है जो बताता है कि घर की फिजा अब सिर्फ इंसानों के अख्तियार में नहीं रही। ये रवैये का बदल जाना अक्सर बिला वजह के गुस्से, झगड़ों और उदासी की सूरत में जाहिर होता है, और हर बीवी से अचानक बेजार हो जाता है। बीवी हर वक्त चिड़चिड़ी और रोने वाली हो जाती है। बहन भाई आपस में बिला वजह के दुश्मन बन जाते हैं। यह सब कुछ महज मिजाज का मसला नहीं होता, बल्कि यह इस बात की अलामत है कि घर के अंदर ऐसी मखलूक मौजूद है जो दिलों पर असर डाल रही है। वो दिल में वसवसे डालती है, शक पैदा करती है, मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। कभी ऐसा भी होता है कि घर में बैठे बैठे अचानक एक बोझ सा उतर आता है, बात करने को दिल नहीं चाहता, खामोशी छा जाती है और सब अफराद एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। यह अजीब कैफियत सिर्फ एक ही चीज का ऐलान करती है कि उस लम्हे जिन्नात अपने साए से पूरे घर के दिलों को जकड़ रहे हैं। उनकी मौजूदगी इंसान को खुद पर अजनबी बना देती है। कल तक जो घर अपनी खुशबू से आबाद था वही घर अजनबी लगने लगता है। सबसे डरा देने वाली बात यह है कि यह तब्दीली हमेशा अचानक आती है। एक पल सुकून है और अगले ही पल गुस्सा, नफरत या बेजारी छा जाती है। यह अचानक बदलाव इंसान को हिला देता है,
क्योंकि दिल खुद समझ नहीं पाता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। और यही जिन्नात की सबसे बड़ी चाल है। वो इंसान को अपने ही घर में अजनबी बना देते हैं, मोहब्बत को अजनबियों की तरह सर्द कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे घरों में हर वक्त एक अनदेखी लड़ाई जारी रहती है। लोग ज़ाहिरन खामोश होते हैं, मगर दिलों में शोर मच रहा होता है। छोटी छोटी बातों पर बहस छिड़ जाती है और फिर कई दिनों तक माहौल बोझल रहता है। ये वह लम्हा है जब समझ लेना चाहिए कि घर के अफराद के दिलों पर जिन्नात का असर शुरू हो गया है। यही है चौथी निशानी, घर वालों के रवैये का बदल जाना। ये वो निशानी है जो बताती है कि अगर आपके दिल के अंदर बार बार बिला वजह की नफरत उतरती है, अगर घर के अफराद के दरमियान मोहब्बत दम तोड़ने लगती है, तो यह सब माज हालात नहीं है, ये किसी और की मौजूदगी का ऐलान है। घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 अलामात में से 5वीं अलामत वक्त का एहसास बदल जाना। क्या आपने कभी यह तजुर्बा किया है कि आप अपने ही घर में बैठे हैं, घड़ी की सुइयां चल रही हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, मगर आपको लगता है कि वक्त अपनी रफ्तार खो बैठा है। कभी ऐसा लगता है कि घंटों गुजर गए, मगर घड़ी देखें तो सिर्फ चंद मिनट हुए हैं, और कभी ऐसा कि पलक झपकी और कई घंटे गायब। कैफियत आम नहीं, ये जिन्नात की मौजूदगी का सबसे अनोखा और खौफनाक इशारा है। इंसान के लिए वक्त का एहसास सबसे मजबूत बुनियाद है। हमें जिंदगी के लम्हे घड़ी और सूरज की रोशनी से नापने की आदत है, लेकिन जब यही बुनियाद हिलने लगे, जब लम्हे दिन बन जाए या घंटे लम्हों में सिमट जाए, तो दिल कांप जाता है। ये वो लम्हा है जब घर के अंदर मौजूद जिन्नात अपने असरात के जरिए इंसानी जहन पर खेल खेलते हैं। वह दिमाग की गिरफ्त ढीली कर देते हैं ताकि इंसान हकीकत से कटकर एक अजीब धुंध में दाखिल हो जाए। अक्सर लोगों ने बयान किया है कि वो रात को बिस्तर पर लेटे सोचने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आधी रात गुजर गई हो, लेकिन घड़ी देखें तो सिर्फ चंद मिनट गुजरे होते हैं। दिल कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, वक्त इतना सुस्त कैसे हो गया। यही वो लम्हा है जब इंसान को अपने इर्द गिर्द एक गैर मराई मौजूदगी का एहसास होता है। कमरे की खामोशी ज्यादा गहरी, ज्यादा भारी लगती है, और इंसान को लगता है जैसे कोई उसके लम्हों के साथ खेल रहा है। कभी उसके बरक्स भी होता है। आप किसी काम में बैठे हैं, कुछ ही देर गुजरने का ख्याल है, मगर घड़ी बता दी कि कई घंटे बीत गए। ये कैफियत सिर्फ ज़हनी उलझन नहीं होती, बल्कि जिन्नात की मौजूदगी का एक ऐसा असर है जो इंसान को अपने वक्त से काट देता है। वो इंसान को यह बावर कराते हैं कि वो अपनी हकीकत पर काबू नहीं रखता। वह चाहे तो उसके लम्हे खींच सकते हैं, और चाहे तो उसकी रात लम्हों में ख़त्म कर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे घरों में रहने वाले अक्सर लोग बताते हैं कि उनकी नींद का निज़ाम टूट फूट जाता है। वो बिस्तर पर लेटते ही लगता है कई घंटे करवटें बदलते रहे हैं, लेकिन घड़ी देखें तो सिर्फ चंद मिनट गुजरे हैं। कभी ऐसा लगता है कि आंख बंद की थी और जैसे ही आंख खुली तो पूरी रात खत्म। यह एहसास इंसान के दिमाग को हिला के रख देता है, क्योंकि वक्त का खेल किसी के अख्तियार में नहीं, मगर उन हस्तियों के असरात इंसान को यही बावर करा देते हैं कि वक्त उसके काबू में है। सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हा वो होता है जब वक्त का यह बदलाव पूरे घर वालों पर एक साथ असर डाले। कभी ऐसा हुआ है कि सब बैठे बातें कर रहे हैं, लगता है सिर्फ चंद मिनट हुए हैं, लेकिन घड़ी बताती है कि 2 घंटे बीत गए। सब चौंक जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं, मगर कोई वजाहत नहीं मिलती। यही वो लम्हा है जब समझ लेना चाहिए कि उस घर में वो हस्तियां मौजूद है जो इंसान के सबसे बड़े यकीन वक्त से खेल रही हैं। यह एहसास इतना डरा देने वाला है कि इंसान खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है कि शायद वहम है, शायद गलती है, मगर दिल का खौफ उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि यह दिल जानता है कि वक्त का यह बिगाड़ हकीकत है, और यह हकीकत जिन्नात की मौजूदगी का सबसे गहरा ऐलान है। यही है 5वीं निशानी, वक्त का एहसास बदल जाना। ये वो खौफनाक कैफियत है जो इंसान को यह बावर करा देती है कि अगर लम्हे उसके काबू में नहीं रहे, तो फिर उसके घर में वो हस्तियां जरूर मौजूद हैं जो उसके साथ सांस ले रही हैं, मगर नजर नहीं आती।